बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन 27 सितंबर, मेरा आपसे आज के दिन ये दूसरा इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं काजी फाइज ईसा के हवाले से, जो हुकूमत की ख्वाहिश कोशिश है, उस हवाले से सबसे अहम खबर है। आगाज़ यहीं से करते हैं, ये खबर मैं आपको दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, काजी फाइज ईसा के हवाले से इस वक्त जो हुकूमत की उम्मीदें हैं और उनको रोकने के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें हैं, उन दोनों का मरकज़ एक शख्सियत है और वह हैं फजलुर रहमान, उनकी जमात, उनके वोट। और ये वोट हुकूमत हर हाल में हासिल करना चाहती है। तो अब इस सिलसिले में एक हमारे सामने बयान आया है, और ये बयान है फजलुर रहमान के वाइस कैप्टन गफूर हैदरी साहब का। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना गफूर हैदरी, वो ये कहते हैं कि काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया वो दानिस्ता तौर पर दिया। तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और कौम का दबाव बढ़ा, फिर उन्होंने फैसला वापस लिया। तो ऐसे शख्स को हम कैसे सपोर्ट करें? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ये कहना है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो मुबारक सानी केस का फैसला था, उस केस की जो टेक्निकलिटीज़ थी उनको एक तरफ रखिए। उसके बाद उस केस में जो काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ चीज़ें की गई उनको एक तरफ रखिए। लेकिन तमाम माहिरीन कानून भी कहते हैं कि काजी साहब ने एक फ़ैसला दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने एक और फैसला दिया, फिर मौलाना साहिबान आ गए, उनको चैम्बर में बुलाया, और काजी फाइज ईसा एक ऐसे जज साबित हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जिन्होंने एक केस पर तीसरी बार फैसला दिया। गफूर हैदरी साहब ये कह रहे हैं कि हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट करें। हुकूमत चाहती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन काजी फाइज ईसा नई मुजव्वज़ा फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और नई मुजव्वज़ा फेडरल शरीयत कोर्ट बैठे, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। और उसके बाद हुकूमत जज साहिबान के ट्रांसफ़र भी कर सके। यानी आप इमेजिन कीजिए कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस का फैसला सुन रहे हों और नून लीग के लोगों की सीट उड़ने वाली हो, और उस मौके पर जाकर हुकूमत कहे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, आपका तबादला हो गया, आप बलूचिस्तान चले जाइए, या आपका तबादला हो गया, आप सिंध चले जाइए। और फिर नया जज आए और नया जज नए सिरे से केस सुन रहा हो। इत्मीनान के साथ हुकूमत जिसको चाहे जज साहिबान को यहाँ से पकड़े, उठा के जहाँ चाहे वहाँ डाल दे। ये इस हुकूमत का इरादा है, और इस इरादे को बंद बांधने का काम, इसको रोकने का काम जो है वो वकला कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हामिद खान साहब ने अब इवेंचुअली जाके काजी फाइज ईसा पर जो एतराज़ किया, बहुत देर से किया, पहले करना चाहिए था। आज जब वकला का एहतजाज था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हौसला अफजा मनाजिर नहीं थे, मायूस कुन सूरत हाल थी, बहुत थोड़े से वकला थे। लेकिन बहरहाल मौलाना की जमात से बयान आना बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी फाइज ईसा के सिलसिले में नज़र यह आ रहा है कि देयर इज़ अ नो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत इस चीज़ को देखते हुए मुसलसल पहली बार हुआ है कि इंतहाई ढिठाई के साथ अड़ गए, और ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, आपका फैसला जो है उस पर हमने नजर सानी दायर की। आपकी वजाहत अब ये की आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आपकी जो वजाहत है, गालिबन 14 सितंबर की वजाहत, उस पर भी हमारी तरफ से एक नजर सानी। ये पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आपको कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब उन्होंने कहा जनाब इस पर भी नजर सानी, आपकी वजाहत पर भी, ज़रा वजाहत को भी कलअदम करार दे दें, फैसला तो कलअदम करार दे दें आप। तो ये किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था काजी फाइज ईसा से कि जनाब ये जो आपने बल्ले का फैसला दिया समझ में नहीं आया, ज़रा बता दीजिए। बल्ले का निशान छीनना है, इनको निशान इनका अपना अपना देना है, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं रखना, इनको आज़ाद करार देना है। क्या पूछा था? नहीं, ऐसे करके किया। और अगर नहीं पूछा था तो वो काजी फाइज ईसा जो ये कहते हैं कि मेरे फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा ये क्या किया है? नहीं किया। तो काजी फाइज ईसा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब एक हैं, वो ऐसा हमें नज़र आता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इल्ज़ाम है वो हमें बड़ी हद तक दुरुस्त नज़र आता है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में
एक बड़ी गवाही दी गई है। ये गवाही आई है, समझ लीजिए कि घर के भेदी, कश्ती में साथ सफ़र करने वाले, साथ खाना खाने वाले, बहुत करीबी, चेयरमैन पीसीबी रहने वाले, वज़ीर आला पंजाब रहने वाले नजम सेठी साहब ने। उस गवाही की तरफ मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये हुकूमत जो आईएमएफ प्रोग्राम के ज़रिए मेरे और आपके साथ एक बार फिर यहाँ से और ज़ोर से पकड़ने जा रही है गले को, ये हुकूमत क्या कर रही है? 18% टैक्स, दवाओं की कीमतों में इजाफा, मरीजों की परेशानी, मल्टीविटामिन्स, शुगर, ताकत की अद्वियात, इन पर टैक्स से मुअम्मर अफराद और बच्चे मुतासर होंगे। सिर्फ 2 दिन की अद्वियात लेने पर मजबूर हैं मुतासरीन, ये बता रहे हैं। ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है रोज़नामा दुनिया। और साथ में रोज़नामा दुनिया मज़ीद क्या रिपोर्ट कर रहा है? हुकूमत ने काबीना के अरकान के लिए 24 करोड़ की 25 नई गाड़ियां खरीद ली हैं, काबीना के अरकान के लिए। तो इनके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं होते, गरीब के लिए पैसे नहीं होते, इनके पास मुल्क की आईनी ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन जहां किसी को नवाजना हो वहां वो ये करेंगे। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जो इलेक्शन कमीशन पहले भागा नजर सानी दे दो, फिर उसके बाद वजाहत पर भी नजर सानी, उसको भी कलदम करार दे दो। ये क्यों परेशान है? ये अयाज सादिक के ख़त के बाद क्यों नहीं कह रहा कि ठीक है सरकार, ये मखसूस नशिस्तें आपकी, ये करने का इरादा यही रखते हैं, लेकिन परेशानी है। क्यों है? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा बैठिए, बिठाकर कहा आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उसके बाद 30-35 सेकंड वो खड़े हुए, अदालत बर्खास्त हो गई, यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा मिल गई कि आप 30-35 सेकंड खड़े हो गए। जब ये खबर आई थी ना, उस वक्त हुआ कि ये क्या सज़ा थी 30-35 सेकंड खड़ा होना। लेकिन फिर उसके बाद फैसला आया कि अब आप सज़ा याफ्ता हैं, अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतर गए। कुंवर दिलशाद साहब, जो हमें नज़र ये आता है कि बड़ी हद तक अपने तज्ज़ियों में इस हुकूमत की कई जगह मेरी राय में तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट एक वज़ीर आज़म को तलब करके हटा सकती है तो इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं, ये और स्पीकर को क्यों नहीं? तो ये हो सकता है और ये बिल्कुल हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमें ये परेशानी इसीलिए नज़र आ रही है कि ये हुकूमत जो है वो ख़ासी परेशान है, ख़ासी पशेमान है। इसके बाद नजम सेठी साहब ने ये बता दिया है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपने चाचू शहबाज शरीफ साहब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। माजरा क्या है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ऊपर से हमारे यहाँ सीधी मुराद होती है स्टैब्लिशमेंट, फ़ौज की आला तरीन शख्सियात। तो नजम सेठी साहब कहते हैं मरियम नवाज़ ऊपर बहुत क्लोज राब्ते में थी। आपको जुमला याद है वो जो इंटरव्यू में था, वो रास्ता मुझे आता है, उस रास्ते पे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उस रास्ते पे जूते साफ करने पड़ते हैं। मरियम नवाज़ ऊपर बहुत क्लोज राब्ते में थी और उनकी हर बात, हर हिदायत को समझती थी और मानती थी। ऊपर बहुत क्लोज राब्ते में थी, उनकी हर बात, हर हिदायत को समझती थी, मानती थी। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मरियम नवाज़ के नंबर्स शहबाज शरीफ से ज़्यादा हैं। ये नजम सेठी साहब बता रहे हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो कहा था ना, पावर टॉक्स टू पावर, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद दीगर तमाम चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो नजम सेठी साहब आप बता रहे हैं, ये क्या कर रही थी। आप बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दें और जो बहावल नगर में हुआ, जिस तरह से पुलिस अहलकारों की ठुकाई हुई, तकरीबन 3 बार ठुकाई हुई, और उसके बाद फिर पुलिस अहलकारों ने ही जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उस चीज़ को देखिए आप, और उस पूरे वाक़े पर एक बयान मरियम नवाज़ शरीफ का ढूंढकर दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। मरियम नवाज़ शरीफ का एक सिंगल स्टेटमेंट उस बयान पर, उस वाक़े पर नहीं मिलेगा, क्योंकि खामोशी थी। मैंने आपको तब भी बताया था। मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने मालूम भी किया अपने करीब तरीन लोगों से इसकी ब्रीफिंग लेने के बाद कि क्या हुआ। फिर कहा मैं इस पर एक स्टेटमेंट जारी करूं, तो उनको कहा गया कि क्या स्टेटमेंट जारी करेंगी, क्या आप पुलिस से इजहार यकजहती करेंगी जिसको मार पड़ी है। तो फिर ये देख लीजिए कि मार कहाँ से पड़ी है पुलिस अहलकारों को। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो इस मामले पर बोली तक नहीं, हालांकि वो हर मामले पर बयान फौरी जारी करती हैं। वो बयान जारी करती हैं, फिर उसके बाद
पुलिस बयान जारी करती है, अज़मा बुखारी बयान जारी करती हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बयान जारी करती हैं, फिर उसके बाद उस बयान को उठाकर सोशल मीडिया पर हिना परवेज़ भट्ट बयान जारी करती हैं, सानिया आशिक बयान जारी करती हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया की टीम के लोग शुरू हो जाते हैं। उस वाक़े पर कुछ भी नहीं बोले, ये तमाम लोग खामोश रहे। हालांकि जो हुआ ख्वाजा सराओं के हाथों पुलिस वालों के साथ, उस पर भी बयान आया, उस पर भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत बोली, लेकिन बहावल नगर पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हुआ ये कि खबर बड़ी वायरल हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक तबसरा, जिसे कहते हैं नाजेबा तबसरा, वो किया गया सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन हुकूमत पंजाब की जानिब से, और ये ज़िला साहिवाल में तैनात हैं। ग्रेड 18-19 के गालिबन ये ऑफिसर हैं, अगर मुझे सही याद है जो मैंने पढ़ा था। तो इनकी जानिब से ये कहा गया कि नून लीग से मज़ीद हुकूमत करवाना ऐसा है जैसे थके हुए खुसरे से डांस करवाना। ये उनकी जानिब से बयान आया। मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि नामुनासिब बयान है। ख्वाजा सरा हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, इक्वल हिस्सा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तख्लीक़ किया है, वो जैसे हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो उनका मजाक उड़ाना और नून लीग की हुकूमत से उनको तशबीह देना और थका हुआ खुसरा और इस तरह की बात करना ख्वाजा सराओं की तज़लील है। ये नहीं किया जाना चाहिए था कि उनको नून लीग की हुकूमत से तशबीह दी जाए, वहाँ से उनका मवाजना किया जाए, ख्वाजा सराओं को बेइज्जत किया जाए। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन ने इंतहाई गलत काम किया। ये इस पे उनको नोटिस जाना चाहिए था, गया है और ठीक किया गया है। उनके साथ जो हुआ है ठीक किया गया है। यानी किसी को भी किसी नाकाम शख्स से तशबीह देना, उसकी गलती ना हो, ये गलत हरकत है। तो ख्वाजा सराओं की बेइज्जती की गई है और उस पर जो स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन है उनको जो कुछ बयान था उसका नतीजा अगर भुगतना पड़ता है तो ठीक है। किसी भी इंसान की तज़लील नहीं की जा सकती कि उसको ऐसे कहा जाए कि नून लीग से मज़ीद हुकूमत करवाना थके हुए खुसरे से डांस करवाने के बराबर है। ये किसी भी शख्स की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो उसकी ज़ात है, उसकी तज़लील करना ये बहुत गलत हरकत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।